क्वेश्चन नंबर 5 तो करवा दिया था ना बेटा। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है तुम्हारा उसकी जगह छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है ना अपने पास, वो है कि अम्ल जलीय विलयन में क्यों विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जलीय विलयन में क्या देता है बेटा? H+ आयन देता है। आंसर लिखो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखो, जगह छोड़ देना क्वेश्चन की। लिखो क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। वो अपने क्वेश्चन किया था ना बेटा, तो आंसर लिखो इसका। लिखो शुष्क HCl गैस। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका आंसर लिखो बेटा। शुष्क HCl गैस H+ आयन नहीं देती है। H+ आयन नहीं देती है। शुष्क HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है ना, HCl गैस H+ आयन नहीं देती है। इसलिए अम्लीय गुण की अनुपस्थिति में शुष्क लिटमस पत्र का अम्लीय गुण की अनुपस्थिति में शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की जगह छोड़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि अम्ल को जल में, न कि जल को अम्ल में। आंसर लिखो बेटा इसका। लिखो अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को अम्ल में डालने की अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है।
अत्यंत उष्माक्षेपी होती है जिससे मिश्रण पात्र से बाहर आ सकता है। मिश्रण पात्र से बाहर आ सकता है। जिससे मिश्रण पात्र से बाहर आ सकता है या पात्र टूट सकता है। या पात्र टूट सकता है और हमें हानि हो सकती है। और हमें हानि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास बेटा, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, यानी जो अम्ल है उसके अंदर अपन क्या करते हैं? जल में अम्ल मिलाते हैं, अम्ल में जल मिलाते हैं, अम्ल में जल मिलाते हैं। तो देख के बताओ ना। हाँ, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हो सारे के सारे। तुम्हारी कॉपी में देख के बताओ ना, मैंने क्या लिखवाया अभी? मिलाते हैं ना। तो ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय जब अपन जल मिलाते हैं ना तो हाइड्रोनियम आयन बने थे ना बेटा। जब अपन अम्ल को जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बने थे ना, H3O प्लस बने थे ना। तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? अगर जल मिलाते रहेंगे तो सांद्रता कम होगी ना। तो लिखो इसका आंसर। 5वें क्वेश्चन का आंसर लिखो बेटा। H3O प्लस, H3O प्लस की सांद्रता में कमी में प्रति इकाई आयतन, H3O प्लस की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। H3O प्लस की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 6। किताब नहीं खोल रखे ना सारे के सारे? फिर कैसे जगह छोड़ रहे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? मैं कितना पढ़ा है, जगह छुड़वा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की जगह छुड़वा रहा हूँ। अंदाजे से छोड़ रहे हो? तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, जल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन रुको बेटा। इधर देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? सार होता है ना। अब इसका विलयन मतलब है पहले से किसमें मिला हुआ है? जल के अंदर मिला हुआ है। ठीक है, में आधिक्य सार मिलाते हैं, यानी और सार मिलाएंगे अपन किसके विलयन में, मतलब जो सार का विलयन हो गया उसके अंदर अपन और सार मिलाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं ना, OH माइनस आयन। तो उसकी सांद्रता पर कैसे प्रभावित होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। तो लिखो इसका आंसर जगह छोड़ के। OH माइनस की सांद्रता बढ़ती है। OH माइनस हाइड्रोक्साइड होता है ना, OH माइनस की सांद्रता बढ़ती है। हो गया बेटा? बस OH माइनस की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, इधर देखो,
अपने 5 पॉइंट हो गए ना बेटा। रेड पेन से छठा पॉइंट डालो आज। रेड पेन से डालना है 6 नंबर पे अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। फटाफट साथ के साथ डाल लो मेरे साथ साथ। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। इसमें बेटा इस प्रकार से स्टार करके एक लाइन छोड़ के ना और ग्रीन पेन से हेडिंग डालनी है। H प्लस ब्रैकेट में लिखना अम्लीयता एवं OH माइनस बेटा रुको 1 मिनट यहाँ पे रुको 1 मिनट बेटा यहाँ पे अमलता ही करना और यहाँ पे सारकता कर लेना। ता लिखो ता। को ज्ञात करना। क्या हो रहा है फिर लिखना इधर। हाँ बेटा इसको ग्रीन पेन से लिख लो, हरे पेन से लाइन छोड़ के ये रेड पेन से डाल दिया ना बेटा। ये डालने के बाद ये ग्रीन पेन से डाल लो, एक लाइन छोड़ के डाल लिया सभी ने। अब मेरी बात सुनो बेटा, इधर देखो। अब अम्लता व क्षारकता की क्या करेंगे, ज्ञात करना सीखेंगे। सॉरी नहीं सीखेंगे क्योंकि ये तो 11वीं में सीखेंगे किस प्रकार से निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अपन अभी तो क्या है कुछ विलयनों के क्या दे रखा है बेटा, पीएच का मान दे रखा है, वही अपन को क्या करना है याद करना है। ठीक है, अब ये H प्लस की और OH माइनस की क्या करते हैं, इनकी जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, सार्वत्रिक सूचक काम में लिया जाता था। पहले सार्वत्रिक सूचक पढ़ा था ना बेटा अपन ने, किसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है ना। ठीक है, इधर देखो बस। ठीक है बेटा, तो उसका क्या करते थे, वो सार्वत्रिक सूचक लेके और किसी विलयन को उसके ऊपर डालते थे ना। जैसे अपन अम्ल को डाले, क्या डाले, अम्ल को डालते थे। ठीक है, या फिर क्षार को डालते थे, तो उसमें क्या है उसका जो पीएच का मान आता था, क्या आता था, पीएच का मान आता था, वो एग्जैक्ट रूप से नहीं बता पाता था, यानी लगभग मान देता था वो। ठीक है, जैसे जठर रस होता है, क्या होता है जठर रस, उसकी पीएच का मान होता है 1.2। कितना होता है बेटा, 1.2। अब वो लगभग मान देता था उसका कितना, जैसे लगभग 1.1 दे दे या 1 ही दे दे। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट मान नहीं देता था, कौन, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, तो फिर आजकल एक स्केल बना लिया गया है जिसे कहते हैं बेटा पीएच स्केल। वो क्या करता है, एग्जैक्ट मान देता है किसी भी विलयन का। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो पहले से थोड़ा सा, वहां से लिखना बेटा ना, लिखो इसके अंदर। इसके लिए सार्वत्रिक सूचक, इसके लिए सार्वत्रिक सूचक
काम में लिए जाते थे, काम में लिए जाते हैं, ऐसे लिख लेना, काम में लिए जाते हैं। इसके लिए सार्वत्रिक सूचक काम में लिए जाते हैं, किंतु यह H प्लस आयनों का, किंतु यह H प्लस आयनों का लगभग मान है, लगभग मान है। इसलिए पीएच स्केल काम में लेते हैं। इसलिए पीएच स्केल काम में लेते हैं। अब ये ग्रीन पेन से था ना, अब ब्लैक पेन से डालो बेटा फर्स्ट पॉइंट, ऐसे करके डालना ना, देखो ऐसे ब्लैक पेन से डालो पीएच स्केल। इधर देखो एक बार, ये पी तो बेटा छोटा है ना और एच क्या है बड़ा, तो थोड़ा ऐसे ऊपर लिख देना, ठीक है। पीएच स्केल या पीएच मात्रक या सोरेंस स्केल या सोरेनसन स्केल ब्लैक पेन से डाल लो। इसमें लिखो बेटा, पहले लिखो सन, हाँ बेटा सोरेनसन वैज्ञानिक का नाम है, सोरेनसन स्केल। इन्होंने क्या किया था, इस स्केल को बनाया था, इसलिए सोरेनसन स्केल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है बेटा। लिखो इसमें सन 1909 ईस्वी में, सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया। एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिसे पीएच स्केल कहते हैं। लिख लिया बेटा, नीचे ये लिख लो, ये जो लिखा है ना बेटा, इसके नीचे ये लिख लो, पीएच में पी बराबर उषांश। ये क्या बेटा, एक जर्मन शब्द है, ठीक है। नीले पेन से लिख लो बेटा, हाँ लाइन छोड़ के कैसे कर लिया करो, सारी चीजें मैं बताऊं तो तुम्हारे को। अब वो 2 पेज छोड़े थे ना,
वो तो तुम भी भर दोगे ना, भर दोगे ना अब तो। अब वो को पता ही नहीं है कि 2 पेज कहाँ छुपे थे, पता नहीं है ना। इधर देखो बेटा, कर लिया ना सभी ने। ये पीएच, एच का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल बनाया गया है ना, ठीक है। और पी का मतलब पावर, शक्ति, यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलते थे, पीएच स्केल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पी का तो लिख दिया मैंने, पुषांश जर्मन में बोलते हैं इसको, पुषांश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर, शक्ति, और हिंदी में शक्ति, ठीक है। और एच मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और पीएच का मान, जैसे मान लो किसी का भी 1 आ गया, क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, तो अब पीएच स्केल अभी बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने थोड़ा बहुत पहले भी समझ लिया भाई, अगर 1 से 7 हो तो समझा था ना उस टाइम पे। हाँ बेटा, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरा स्केल अगर वहां पे अगर दोनों करेंगे करने में तो ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत हो, दोनों की कराएंगे अपन, ठीक है। लेकिन इधर देखो, इसकी मेरी बात सुनो बेटा, अगर H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होगी, क्या होगी बेटा, तो OH माइनस आयनों की वैसे ही क्या होगी, कम होगी, क्योंकि H प्लस जहाँ पे ज्यादा होते हैं वो अम्लीय होगा, तो OH माइनस वहां पे रहेंगे तो सही, लेकिन कम मात्रा में रहेंगे। वो अभी पीएच स्केल बनाएंगे फिर समझेंगे, ठीक है बेटा। ये लिख लिया ना। अब एक काम करो, नीचे लाइन छोड़ के अब एरो लगाओ बेटा, एरो लगाओ, और पीएच की परिभाषा, हाँ हेडिंग ही एक तरह से ब्लैक पेन से लिख लेना चाहिए एरो लगा के। और यहाँ पीएच की परिभाषा, की परिभाषा, पीएच स्केल मत करना बेटा, यहाँ पे पीएच की परिभाषा, ही पीएच क्या है, ठीक है। पीएच की परिभाषा, इसके अंदर लिखो बेटा, लिखो हाइड्रोजन आयनो, हाइड्रोजन आयनो ब्रैकेट में लिख लेना H प्लस हाइड्रोजन आयनो ब्रैकेट में H प्लस की सांद्रता का, की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक, लघु गुणक, ऋणात्मक तो लिख लिए हो गया ना, लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक ब्रैकेट में लिखो बेटा माइनस, माइनस लॉग, ब्रैकेट बंद कर लो, पीएच कहलाता है। इधर देखो बेटा, पीएच की परिभाषा लिखे थे ना अपन, तो ये H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। इधर देखो, ऋणात्मक लघु गुणक मतलब माइनस लॉग, ठीक है। इधर देखो बेटा, माइनस लॉग, और इधर देखो ये ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं ना मैं, तो इसका मतलब होता है सांद्रता। इधर देखो, अब इसके अकॉर्डिंग बताऊं तो H प्लस है ना, इधर देखो H प्लस आयनों की सांद्रता, ही ब्रैकेट बना दिया बेटा ना, H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, यानी अपन माइनस लॉग लिखे थे ना ब्रैकेट में, तो ऋणात्मक लघु गुणक क्या होता है बेटा, पीएच होता है। ये परिभाषा याद रखनी है तुम्हारे को, और इसी का अगर पीएच की पूछ ले तो ये लिख के आनी है, जो मैंने लिखवाया ना, इस सूत्र भी लिख लो, ये लिखने के बाद ही नीचे सूत्र लिख लो। अभी 11वीं क्लास में पढ़ोगे डिटेल में।
इसके क्या है, जिसे किस प्रकार से पीएच निकाली जाती है, किस प्रकार से क्या किया जाता है। पीएच की परिभाषा ये बेटा, ये तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, लिखना है, लिखने में तो क्या दिक्कत है। इधर देखो, ये ब्रैकेट क्यों लगाया बेटा मैंने, सांद्रता के लिए। किसके लिए? सांद्रता के लिए। अब इधर देखो, H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है बेटा? पीएच। स्केल नहीं, पीएच। ठीक है, लिख लिए। अभी लिखने के बाद बेटा लाइन छोड़ो और वापस एरो लगाओ और लिखो पीएच स्केल की परिभाषा। पीएच स्केल की परिभाषा अच्छे से रट लेना, पीएच की परिभाषा बेटा, पीएच स्केल की परिभाषा। लिख लिया बेटा? लिखो, अम्लता, अम्लता व क्षारकता मापने के लिए जो स्केल काम में लेते हैं। अम्लता व क्षारकता मापने के लिए जो स्केल काम में लेते हैं, जो स्केल काम में लेते हैं। अम्लता व क्षारकता मापने के लिए जो स्केल काम में लेते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। इधर देखो बेटा, अब अभी तो स्केल नहीं होगा तुम्हारे पास, रफ निकालो, रफ में बना लेना है और घर पे जाके बनाना फिर पीएच स्केल को। हाँ तो बनाओ फिर, जल्दी 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 बना लेना, मेरे साथ साथ में पहले बोल नहीं, पेन से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पेन से बना लो पीएच स्केल को। ठीक है, तो तुम्हारे उसमें समझने में मतलब तुम्हारे को परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना, मैं बताऊँ वैसे वैसे बना लो, लेकिन एग्जाम में बना के आएगी ना तब किससे बनाना, पेंसिल से बनाना है। ठीक है, पीएच स्केल ओनली, पीएच स्केल कोई पेन से बनाना है। तुम सारे के सारे स्टार्ट कर दो फिर आगे से। ठीक है ना? हाँ जल्दी जल्दी बना लो फिर। बस यही है, हाँ बस यही है। अब इसका नामकरण है, इसका ये 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी पीएच स्केल का। अब नामकरण में इम्पोर्टेंट इसका देखो बेटा, इधर देखो मेरे बात है, इधर देखो, इसको तो नीले पेन से बना लो सारे को। इस चीज को डी डायग्राम बन गया ना, नीले पेन से बनाना, फिर इसका नामकरण करना है वो ब्लैक से कर देना। ठीक है, मैं बनाते बना लेना चाहिए, मैं पहले बोल दूं। क्या ले रही है? तो फिर मैंने क्या बोला था, मैं तुम्हारे को डायग्राम इसलिए नहीं बनाता, अभी इसमें किताब मेरे लिए बोल देता। फिर मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा, अपना टाइम खर्च नहीं हो, पर पहले भी डायग्राम बनाने के चक्कर में बहुत लेट हो गए थे, तो इससे बढ़िया इसमें बना लो ना, फिर घर पे बना लेना आराम से। हाँ बेटा, अरे अगर इससे को नीले से बनाए हो तो
ये ब्लैक से कर लो, और ये ब्लैक से बनाए हो तो नीले से कर लो, ताकि अलग से हो जाए। कंफ्यूज क्यों होते हो? H+ आयनों की सांद्रता में कमी। बढ़ती हुई प्रकृति। बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। बना लिया क्या? अब समझो इसको। अब इधर देखो बेटा, ये पीएच स्केल है, ठीक है। ये अपना चैप्टर बुधवार तक खत्म हो जाएगा, 5-6 पेज और है। अब तो लवानी चलेगा। अपन टूर पे जाने से पहले 5 चैप्टर फ्री करवा के जाऊंगा ना। अगले महीने में जाएंगे ना, 22 तारीख को। 22 तारीख को अगले महीने में जाने से पहले 5 चैप्टर फ्री अपने साइंस के। बायो में नहीं लगता इतना टाइम। अब बायो चलेगी, अब बायो पढ़ेंगे अपन 5वां चैप्टर। बना लिया ना बेटा अब तो। अब इधर देखो, देखो ये पीएच स्केल है। क्या है बेटा? ये पीएच स्केल। इस पर जो रीडिंग होती है ना, वो कहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 14 तक। कहाँ तक होती है? 14 तक। पीएच स्केल का निर्माण किसने किया है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया है, ठीक है। अब इधर देखो, ये पीएच स्केल है ना बेटा, इधर देखो, इसके अंदर ये 7 है। 7 क्या होता है बेटा? उदासीन। उस टाइम पे समझा दिया था मैंने ना। और 7 से और 0 तक, क्या 7 से और 0 तक, इनके बीच में अगर कुछ रीडिंग आ रही है तो क्या होगा? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। और 7 से और 14 तक अगर कोई रीडिंग आ रही है तो क्या होगा बेटा? क्षारीय, ठीक है। दूसरी चीज, अगर रीडिंग इधर से, जैसे किसी का मान 6 है, क्या है? 6, और किसी का मान 5 है, किसी का मान तो 6 है और किसी का मान 5 है, पीएच का मान बोल रहा हूं, ठीक है। किसी का मान 5 आ रहा है और किसी का मान, एक का तो ले लो 5, ठीक है, और एक का ले लो 3 ले लो, ठीक है। तो अब 3 वाला अधिक प्रबल होगा। क्यों? क्योंकि इधर देखो ये बन रहा है ना डायग्राम। अब ये इसका मतलब ये है कि इधर बड़ा होता जा रहा है ना H+, तो इधर H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, ठीक है। इधर से इधर बढ़ेंगे तो, ठीक है। इधर भी H+ आयन होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, तो 100 नहीं हो पाते, ठीक है। लेकिन अपन को तो इधर से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इधर से इधर बढ़ेंगे तो H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। और जहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी उसे अपन बोल रहे थे प्रबल अम्ल, बोले थे ना, लिखे थे ना वहां पे डेफिनेशन। तो इस आधार पर अपन, जैसे वहां पर प्रबल अम्लों के एग्जाम्पल लिखे थे ना, फिर दुर्बल अम्लों के क्या लिखे थे अपन ने? एग्जाम्पल लिखे थे, ठीक है। तो इस आधार पर क्या किया गया है, उनका
ज्ञात किया गया है पीएच। ठीक है, दूसरी चीज इसका समझ में आ गया। इधर किसका होता है, OH का। अब OH इधर से इधर अब बढ़ रहा है ना, यार ये स्केल OH का मान बढ़ रहा है ना इधर, तो सबसे ज्यादा रीडिंग जिसकी होगी उसका ही क्या होगा, वही अधिक सारीय होगा। इसमें भी 2 ले लेते हैं, जैसे किसी का 8 हो, क्या हो बेटा 8 हो, और किसी का 12 हो, तो अधिक प्रबल ये 12 वाला होगा ना, क्योंकि इधर बढ़ती है और इसमें क्या होगा थोड़ा उल्टा है, तो याद रखना। आ गया ना समझ में सभी को? ठीक है, बढ़ा भी लिया। अब नीचे लिखो बेटा, लाइन जोड़ के एरो लगाओ या स्टार करके लिख लो, 3-4 पॉइंट लिखवाऊंगा। लिखो बेटा, पीएच स्केल की सहायता से पीएच स्केल की सहायता से अम्ल और क्षारक की, अम्ल और क्षार लिख लो, अम्ल और क्षार की, पीएच स्केल की सहायता से अम्ल और क्षार की, अम्ल और क्षार की शक्ति मापी जाती है, शक्ति मापी जाती है। नीचे स्टार लगाओ। दूसरा, पीएच स्केल में, पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं, 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं। तीसरा स्टार लगाओ बेटा। लिखो, यदि किसी विलयन में, यदि किसी विलयन की, यदि किसी विलयन की पीएच 7 है, पीएच बराबर 7 कर लेना, पीएच बराबर 7 है, तो वह उदासीन होता है, तो वह उदासीन होता है। यदि किसी विलयन की पीएच बराबर 7 है तो वह उदासीन होता है। यदि पीएच का मान, आ गया, यदि पीएच का मान 7 से कम हो तो, यदि पीएच का मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होता है, हो तो विलयन अम्लीय होता है। वह पीएच का मान, वह पीएच का मान 7 से अधिक हो तो, वह पीएच का मान 7 से अधिक हो तो विलयन क्षारीय होता है, हो तो विलयन क्षारीय होता है। लिख लिया? एक चीज और लिखो बेटा, अब अलग से ऐसे लिखो, एक हेडिंग डालो बेटा, स्टार करके डाल लो, ब्लैक पेन से डाल लो, वहां पर लिखो कुछ विलयनों के पीएच, कुछ विलयनों के पीएच, स्टार करके डालो, कुछ विलयनों के पीएच विलयनों के पीएच डालिए बेटा। एक तरफ डाल लेना बेटा विलयन और एक तरफ डाल लेना पीएच। हाँ, फिर लिखेंगे भाई विलयन का नाम। हाँ, नीचे डालो ना, अपन क्या कॉलम बनाएंगे, ये तो हेडिंग हो गई। और इधर क्या लिखे, विलयन को नाम लिखते चलेंगे और उधर पीएच का मान लिख देंगे ताकि याद करना है। ठीक है बेटा, ये अपन क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।